कैसे जाने कि एक लड़का आपसे सच में प्यार करता है? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 6 साइकोलॉजिकल साइन। क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे अलग अलग बातें करते होंगे कि लड़का आपकी केयर कर रहा है तो, आपको टाइम दे रहा है तो, अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे बताया होगा। लेकिन मैं साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर ये 6 साइन आपको किसी इंसान में दिख रहा है तो वो बंदा आपको सच में प्यार करता है। क्योंकि बहुत बार हम कुछ कुछ ऐसे बहुत फुद्दू चीज़ों पे किसी इंसान को जज कर लेते हैं ना, और उसके बेस पर उस इंसान से अपने अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ लेते हैं। तो आपको हर किसी की बात नहीं सुननी है। आई एम अरशद खान, साइकोलॉजिस्ट। आई एम ए मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलर। तो मैं जो बोल रहा हूं उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, तो जो आपकी हेल्प करेगा रियल में आपकी चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली लाइव आता हूं। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी बातें मेरे तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर सकता हूं तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इट इज पेड नॉट फ्री। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। देखो यार, एक इंसान अगर आपको प्यार कर रहा है ना तो डेफिनेटली सामने वाला इंसान आपको प्यार शो करेगा, केयर करेगा, टाइम देगा। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी कि एक इंसान ये चीजें आपके लिए कर रहा होगा। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि अगर एक इंसान आपसे सच में प्यार करता है, एक मेल अगर आपसे सच में प्यार करता है ना, तो वो आपको सुनेगा एंड आपको जज नहीं करेगा। यानी कि आप सामने वाले इंसान से खुल के अपने पूरे दिल की बात कर पाओगे कि यार इस इंसान से मुझे खुल के बात करनी है एंड मुझे ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैंने इसको ये बोला तो ये मुझे जज कर लेगा। अगर एक इंसान सच में आपसे प्यार करता है ना तो वो आपकी फुद्दू बातें भी सुन जाएगा और वो आपको जज नहीं करेगा। अदरवाइज अगर एक इंसान आपसे सच में प्यार नहीं करता है तो सामने वाले इंसान कुछ चीज़ें सुनेगा और उसमें आपको 4 बातें सुना जाएगा कि तेरी ये गलती थी, तूने ये किया था, तूने वो किया था, इसलिए ऐसा हुआ है, तू ऐसी है ही। तो अगर एक इंसान सच में आपसे प्यार करता है ना तो वो आपको सुनेगा, जज नहीं करेगा। दूसरी चीज है कि अगर एक मेल आपको पसंद करता है ना, आपसे प्यार करता है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट किस सेंस में होता है कि वो सामने वाला इंसान आपको समटाइम्स कहीं जाने से, किसी से मिलने से, किसी से बात करने से, कुछ चीजें करने से, कुछ सर्टेन ऑफ बिहेवियर करने से वो इंसान आपको रोकेगा बट प्रोटेक्ट करेगा। वो प्रोटेक्ट इस सेंस में होगा जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव होते हैं कि अगर हम कॉलेज जा रहे हैं या हमारे स्कूलिंग हो रही है, हम 9th-10th में पहुंच चुके हैं, वो हमें बताते हैं कि देखो तुम जाओगे स्कूलिंग में, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, मे बी कोई तुम्हें परेशान करेगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी तो तुम्हें इसमें ऐसे करना होगा या इस चीज़ का ख्याल रखना। तो वो एक सजेशन होता है। वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमें सजेशन देते हैं कि ये चीज़ करना, ये चीज़ मत करना। ऐसे ही जो इंसान हमें प्यार करता है ना, वो इंसान हमें सजेशन देता है कि देखो यार, अगर तुम किसी जा रहे हो आउटिंग पे या किसी पार्टी में जा रहे हो तो तुम ना थोड़ा सा ये चीज़ का ख्याल रखना, तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करना या ड्रिंक मत कर लेना, अदरवाइज कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा ले, या फिर तुम ऐसे ज़्यादा लड़कों से हंस करके या उनके साथ चिल मत करने चले जाना। वो इंसान प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बता रहा है कि ये चीज़ें करना तुम्हारे लिए बेटर नहीं होगा। समझ लो, एक होता है कि तू जा ही नहीं सकती है, तू पार्टी में ही नहीं जाएगी, तो चीज़ें सब खत्म, तू कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकती है। हम सामने वाले इंसान को अथॉरिटी दे रहे हैं कि ठीक है तुम्हें दुनिया में जाना है बट थोड़ा समझदार होकर के जाओ, थोड़ा संभल के जाना, इन चीज़ों का ख्याल रखना। तो इंसान आपको सजेस्ट करता है। तो अगर ऐसा इंसान है, ही लव्स यू यार। तीसरी चीज़ है कि कोई इंसान अगर आपसे प्यार करेगा ना तो सामने वाला इंसान आप पे गुस्सा भी करेगा। अगर आपके रिश्ते में ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में तो कुछ गुस्सा ही नहीं हो रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, सामने वाला इंसान कभी आप पे नाराज नहीं होता है, कभी आप पे गुस्सा नहीं करता है, और आपको लगता है कि वाओ माय रिलेशनशिप इज बेस्ट, नो, देयर इज नो रिलेशनशिप। अगर एक मेल है ना, अगर वो मेल या फीमेल अगर वो सीरियसली आपके साथ रिलेशनशिप में है तो वो आप पे गुस्सा भी करेंगे, उन्हें आपसे पॉजिटिवनेस भी होगा, उन्हें आपसे जेलसी भी होगी, उन्हें आपकी कुछ कुछ हरकतें बुरी भी लगेंगी और उस चीज पर वो आपसे लड़ेंगे भी। तो अगर आपको एक रिश्ते में दिख रहा है कुछ भी नहीं चल रहा है, भाई सावधान हो जाओ। अगर एक इंसान आपसे सच में प्यार करता है ना तो किसी बात पे आप पे चिल्लाएगा भी, बट एट द सेम टाइम ही विल प्रोटेक्ट यू कि यार उस वजह से आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए, उस वजह से आप रोने ना लग जाओ, उस वजह से आप
हर्ट ना हो जाओ, उस चीज़ का भी ख्याल रखेगा कि देखो ये चीज़ जो तुमने किया है ना, बहुत बुरा लगा है मुझे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दोबारा से, लेकिन इस चीज़ का आगे से ख्याल रखना, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। सामने वाला इंसान गुस्सा भी करेगा, एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट भी करेगा। तो अगर आपको ये साइन दिख रहा है आपके पर्सन में, तो ही इज लविंग यू। चौथी चीज कि अगर एक मेल आपको प्यार करता है ना सच में, तो वो आपके टाइम निकाल लेगा। कितना भी बिजी हो, कितना भी बिजी उसका शेड्यूल हो ना, वो दिन में आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा कि कौन से टाइम पे आपसे बात करनी है। और अगर कोई इंसान कह रहा है कि ना ना ना, आई एम बिजी, आई एम प्राइम मिनिस्टर, आई कैन नॉट टॉक टू यू, मेरे पास 10 मिनट भी नहीं तेरे से बात करने के लिए, तो डियर, ही इज़ नॉट योर मैन, ही इज़ नॉट ए पर्सन जो आपको सच में प्यार करता है। क्योंकि अगर प्यार होगा तो टाइम मिल जाता है, और सबके पास टाइम होता है। आप इवन कितने भी बिजी क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा आप बिजी क्यों ना हो, अगर आपको किसी से प्यार है ना, आप सच में किसी इंसान से प्यार करते हो, आप टाइम निकाल लोगे। एंड फीमेल्स के केस में तो ये और भी ज़्यादा चेंज हो जाता है यार, कि अगर एक लड़की आपसे प्यार करती है ना, तो वो दिन में 25 घंटा निकाल लेगी तुमसे बात करने के लिए। मतलब 24 घंटे में अगर बात नहीं हो रहा ना, वो 25वां घंटा बना लेगी तुमसे बात करने के लिए। लेकिन अगर उसे बात नहीं करनी है, प्यार नहीं करती है वो आपसे, तो उसके पास 10 मिनट भी नहीं होगा आपके लिए। पांचवी चीज कि सामने वाला इंसान, अगर आपसे एक मेल सच में प्यार करता है ना, तो वो अपने कुछ कुछ इंटरेस्ट को थोड़ा सा डाउन कर देगा आपके लिए, कि यार मुझे कुछ चीज़ें पसंद है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तुम्हारी चीज़ें किसमें तुम्हें खुशी मिलती है ना, उस चीज़ में जाने के लिए, या सामने आपको आपके साथ होकर के उन चीज़ों के लिए कन्विंस करने के लिए कि यार मेरी खुशी इसमें है। हमेशा नहीं, कभी कभी ये चीज़ें हो रही है कि सामने वाला इंसान अपने इंटरेस्ट को डाउन कर दे रहा है तुम्हारे लिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सच में वो आपको प्यार करता है। एंड छठी और बहुत इंपॉर्टेंट साइन कि सामने वाला इंसान आपसे ना अपने डीप विद इन, जो उसके दिल में चल रही है ना बातें, वो आपके साथ एक्सप्रेस कर पाता है। क्योंकि मेल्स के लिए या हर किसी के साथ एक्सप्रेस करना इज नेवर इजी। मतलब किसी के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना कि मेरे फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनना, आपके साथ एक प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक मेल ये चीज़ें कर रहा है, आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी बातें रख रहा है, अपनी इमोशंस रख रहा है ना, ही रियली लव्स यू। ओके, तो अगर ये 6 साइन आपको आपके पार्टनर में दिख रहे हैं, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि ही लव्स यू, वो आपको प्यार करता है। ओके, आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन हिट करके रखिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर सकता हूं, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।